जहाँ इलीगल बिल्डिंग बनती है वहाँ बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तो कैसे पूछोगे जाति? दोस्तों, साल 2024 के जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन भारत की सियासत में ये साल किसी भूचाल से कम नहीं है, क्योंकि आम चुनाव के साथ ही इस साल 4 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव भी हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बेहद खास रहा। साथ ही हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के लिए भी चुनाव हुए। नई सरकारों का भी गठन हो चुका है। देखा जाए तो चुनाव नतीजों से बहुत सारे नेता और राजनीतिक दल निराश हुए, लेकिन कई राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए उसमें खुशियों का पैगाम भी था, और हाँ, कुछ नेताओं के लिए बड़ी राहत की बात थी। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये जाता हुआ साल मुलायम की विरासत को आगे बढ़ाने वाले सपा के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने इस साल अपने ही पिता के रिकॉर्ड को तोड़ डाला। लोकसभा चुनाव में छप्पड़ फाड़ के उन्हें यूपी में सीटें मिली। यही वजह है कि संसद में सपा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाई दे रही है। रुतबा अखिलेश का और बढ़ चुका है। अब हर मुद्दे पर सपाइयों के भैया फ्लावर से फायर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव 2027 में पीडीए फॉर्मूले के बूते समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की दावे कर रहे हैं, लेकिन सियासी पंडित बताते हैं अभी बहुत वक्त है, बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि यूपी की सत्ता से बाहर हुए उनको करीब 10 साल होने वाले हैं। अब यूपी में सियासी ऊँट 2027 में किस करवट बैठेगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्या होगा अभी से कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के हिस्से में 2 सीटें ही आई हैं, जो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। सत्ता में वापसी के प्रयास में अब तक लगातार 2 बार फेल हो चुके अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में जो मिला है उससे छप्पड़ फाड़ के मिलना ही कहते हैं। समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 37 सीटें मिली हैं, जिसमें सबसे बड़ी जीत अयोध्या यानी फैजाबाद सीट पर अवधेश प्रसाद का सांसद बनना है। वहीं अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरी तरह यूपी में सियासी गोटियां सेट करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि वो अगले महीने से प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ में आधी अधूरी तैयारियों का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने गुरुवार को महाकुंभ का वीडियो पोस्ट कर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, 22 में से यातायात लायक केवल 9 पांटून पुल, बाकी 9-2-11। मतलब साल भर की कवायद के बाद 22 में से केवल 9 पांटून पुल यातायात योग्य बन पाए हैं, यानी लगभग 40% ही काम हो पाया है। अब जब इस महाआयोजन के लिए सिर्फ 20 दिन और बचे हैं, तो बाकी बचे पुल कैसे बन पाएंगे और भीड़ का नियंत्रण और आवागमन कैसे संभव होगा? भाजपा सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इससे पहले बुधवार को अखिलेश ने एक पोस्ट करते हुए महाकुंभ की अधूरी तैयारियों को लेकर सरकार को घेरा था। उन्होंने लिखा, वैसे खंभों पर तार बिछाया नहीं, लगाया जाता है, और वो भी समय रहते, जिससे सभी सिक्योरिटी चेकअप के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अच्छा हुआ शासन प्रशासन के संज्ञान में ये मुद्दा आया। यही हमारा उद्देश्य था, जो पूर्ण हुआ। आशा है अब कछुए की चाल की जगह मेले की तैयारी सही गति पकड़ पाएगी। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के इन सभी सवालों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो सपा मुखिया को चुभ सकता है। डिप्टी सीएम ने सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान का जिक्र कर 2013 के कुंभ को याद दिलाया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा,
जनवरी 2013 में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। उस कुंभ मेले की व्यवस्था अखिलेश यादव ने अपने चाचा आजम खान को सौंपी थी। कुंभ मेले की इतनी दुर्दशा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। आने वाले तीर्थयात्रियों को दुर्घटनाओं तक का शिकार होना पड़ा था। जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब 2013 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया गया था। कुंभ मेले की जिम्मेदारी आजम खान को दी गई थी और कुंभ मेले में दुर्घटना हुई और कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई। साल 2022 में अर्धकुंभ मेले का आयोजन किया गया और मेले में 24 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। हमने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम किए हैं। मौर्य चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अखिलेश भैया के तेवर तो फायरी अंदाज वाले हो चुके हैं। यही वजह है कि सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर भी वो लगातार योगी सरकार को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा राज जंगल राज में बदल चुका है। कानून व्यवस्था तार तार है। मुख्यमंत्री के तमाम बड़े बड़े दावों के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद है। महिलाओं बच्चियों को रोज अपमानित होना पड़ रहा है। पुलिस थानों में भी भ्रष्टाचार बलात्कार का बोलबाला है। पुलिस हिरासत में मौतों में प्रदेश अव्वल नंबर पर हो गया है। तो बात सीधी सीधी यूपी के तख्त की है। अब सवाल ये उठता है कि यूपी से भैया तो दिल्ली पहुंच गए, तो क्या वतन वापसी का जो खाका तैयार कर रहे हैं या फिर पीडीए का फॉर्मूला लोकसभा की तरह विधानसभा में भी अपने रंग दिखाकर बीजेपी को सत्ता के गलियारों से दूर भगाएगा? ये आने वाला वक्त तय कर देगा। फिलहाल तो आप यूपी की सियासत और अखिलेश भैया की हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।